तो आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर और जानेंगे हम कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी कौन सी टाइप्स होती हैं और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसे हम देख भी सकते हैं, उसे फील भी कर सकते हैं, लेकिन उसे टच नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर को हम कुछ कमांड्स देते हैं, उन कमांड्स को हम इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। और जब हम एक साथ दो और दो से ज़्यादा कमांड्स देते हैं अपने कंप्यूटर को, तो उसको प्रोग्राम बोलते हैं। और जब हम दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स को कंबाइन करके उनको किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। तो सॉफ्टवेयर की बेसिकली ये टू टाइप्स का होता है, और पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को मास्टर सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, क्योंकि इसके बिना हम कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते हैं। ये कंप्यूटर के इंटरनली कामों के, या फिर कह सकते हैं कि जो भी कंप्यूटर हमारा कुछ ऐसे काम करता है जिनमें हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो उनमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। जैसे कि हम इनपुट देते हैं हमारे इनपुट डिवाइस की हेल्प से, और उसके बाद कंप्यूटर हमारा उसे प्रोसेस करता है और वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंच जाता है। तो इनपुट डिवाइस से लेकर आउटपुट डिवाइस तक, यानी कि हमने जब अपने कंप्यूटर को इनपुट दी और जब हमारे पास आउटपुट पहुंची, तो उस दोनों के बीच में जो भी काम हुए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हम कोई भी सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर पे नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मास्टर सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनमें से आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 98, एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10 या कुछ ऐसी और भी, लिनक्स, यूनिक्स, ये सभी एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम अक्सर विंडो भी बोल देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे काम करता है, जैसे मेमोरी को मैनेज करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट का काम भी ये करता है। तो इसमें ये मेमोरी मैनेजमेंट होता है कि जो, और उसके बाद आ जाते हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम ये सॉफ्टवेयर हाउस का हम टूल बॉक्स बोल सकते हैं। जैसे भी हमारे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं से कुछ क्रैश होता है, कोई फाइल मिसिंग्स होती हैं या फिर वायरस आ जाता है, तो उसके लिए ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं जैसे कि एंटीवायरस आ जाते हैं इसमें, और फायरवॉल, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, तो क्योंकि कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम हमारे हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिनमें आते हैं जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और एक कैटेगरी होती है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, और तीसरा होता है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। और ये तीनों क्या होती हैं? सबसे पहले आती है जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़र अपनी कोई जनरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज़ किया करता है। तो उनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जैसे कि होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वो वाले होते हैं जैसे कि हमारे पास होता है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और जिनको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और उनकी अपीयरेंस को, उनकी लुक को चेंज कर सकते हैं। वो सब ऑप्शंस इसमें होती हैं। और उसके बाद आ जाती है इसकी और एग्जांपल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिनकी हेल्प से यूज़र कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, जैसे कोई टेलीफोन डायरेक्टरी
या फिर पेरोल इंफॉर्मेशन, ऐसे कुछ भी वो जो डाटा है उसको रिकॉर्ड में रख सकते हैं। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स जैसे हैं माइक्रोसॉफ्ट असेस उसमें आ जाता है, फॉक्स प्रो आ जाता है, और एक्सेल या ओपन ऑफिस, कुछ इस तरह के सॉफ्टवेयर्स ये पैकेज में होते हैं। इसके अलावा इसमें आ जाते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, जिनके थ्रू हम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों ही क्रिएट कर सकते हैं या कंबाइन करके उनके डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और उनकी अगर एग्जांपल्स देखें तो वो एडोब इनडिज़ाइन या फिर कोरल ड्रा वगैरह सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे आ जाते हैं। और इसके अलावा ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनमें हम चार्ट्स, ग्राफिक्स या फिर फोटोग्राफ्स होती हैं, लोगोज क्रिएट कर सकते हैं, कार्टून वगैरह बना सकते हैं। और उनकी एग्जांपल्स अगर देखें तो फोटोशॉप हैं, पेंट है, ऑटोकैड, ड्रीम वीवर, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी इसी कैटेगरी में ही आ जाते हैं, जिनमें हम वीडियो, साउंड या फिर एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आते हैं स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनको हम किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर किसी स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि टैली है या बिजी सॉफ्टवेयर आता है एक, और एक या फिर हम कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं या पेरोल सिस्टम होते हैं या फिर कोई रिजर्वेशन में आते हैं, तो वो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी कैटेगरी आती है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें डिजाइन करवाता है किसी भी प्रोग्रामर से। तो जैसी उसकी ज़रूरत होती है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्हीं के हिसाब से वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करता है। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई वेबसाइट है, वो भी एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में ही आता है। और ये जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ही बनते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ये हो सकती हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा या कोई और भी इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं। उनको यूज़ करने के बाद ही ये हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर तो एक मशीन है, और मशीन लैंग्वेज है उसकी, जिसे हम बाइनरी बोलते हैं। और वो बाइनरी है 0 या फिर 1। कहने का मतलब हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उनका कोड लिखते हैं, जो भी हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, वो हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, वो बाइनरी लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर को हमारा कंप्यूटर इस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करता है, तो उन्हें पहले उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरप्रेटर होता है और एक होता है कंपाइलर, जो हमारी लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करके उस कोड को प्रोवाइड करवाता है। इसमें आता है एक इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर पूरे कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, चेक करता है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर उसमें कोई एरर होता है तो वहीं पे ही उस प्रोग्राम को रोक देता है, वो आगे नहीं जाने देता है। और दूसरा होता है कंपाइलर। और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए लाइन बाय लाइन मेथड नहीं यूज करता है, वो पूरे का पूरा प्रोग्राम एक बार में ही मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और उसमें कोई भी अगर एरर आता है तो वो शो कर देता है कि इसमें ये वाला एरर है।